नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। हमारी एकेडमी का एक ही ध्येय है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान सुनिश्चित हो। तो इसी क्रम में हम प्रत्येक लेक्चर में आपसे एंड में चर्चा करते हैं कि अगर कोई टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे कि उस टॉपिक पे एक कंसाइज वे में एक लेक्चर ला के प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको समझ बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो इसी क्रम में एक कमेंट हमें प्राप्त हुआ था चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में। एक भाई ने मध्य प्रदेश की जलवायु वाले चैप्टर पर कमेंट किया था। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात का टॉपिक। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम जब भी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को पढ़ेंगे तो उसके पहले 2-3 बेसिक चीज़ें हैं उनको पढ़ लेंगे। और क्या करना है हमें कि टॉपिक में आप यकीन मानिए कुछ भी याद करने का नहीं है। आज आप यहाँ से जब पढ़ के जाएंगे तो आप जीवन भर के लिए इस चीज़ को मान लें कि आपको ये जीवन भर याद रहने वाला है। इतना आसान टॉपिक है। क्या है कि सिर्फ समझने का है और हम क्या करेंगे, उसी समझने पर जोड़ देंगे। सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि है कोरियोलिस फोर्स, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? एक वर्चुअल होता है, सूडो फोर्स होता है, छद्म बल होता है, ठीक है, आभासी, जो पृथ्वी के अपने अक्ष पर रोटेशन या फिर घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गतिमान वस्तुओं को कहाँ मोड़ देता है? दाईं तरफ मोड़ देता है। तो देखो, दो हेमिस्फीयर होते हैं हमारे, नॉर्दर्न और सदर्न, ठीक है। तो ये जो ए वाला है हमारा ऊपर वाला, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे किस साइड मोड़ता है? यहाँ पे मोड़ता है राइट साइड, ठीक है, राइट साइड मोड़ता है, ऐसे मोड़ देता है राइट साइड। और यहाँ पे कहाँ मोड़ता है? आपका लेफ्ट साइड मोड़ता है। यहाँ पे कहाँ मोड़ देता है? लेफ्ट साइड मोड़ देता है। अगर मूवमेंट ऐसी है तो वो लेफ्ट साइड मोड़ देगा। इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गतिमान वस्तुओं को कहाँ मोड़ेगा? राइट साइड मोड़ेगा, दाएं साइड। और दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में बाएं साइड मोड़ देता है, ठीक है, टिल्ट कर देता है, विक्षेपित कर देता है, जिससे हवाएं सीधी न चलकर घुमावदार मार्ग पर चलती हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऐसे कि जब भी कोई फ्लाइट इंग्लैंड से इंडिया आएगी, तो आप देखो, जब भी कोई फ्लाइट का मैप देखिएगा आप खोल के गूगल पे, तो सीधी ना होकर के कैसी रहेगी? थोड़ी टिल्ट रहेगी। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो ये अपनी राइट साइड मुड़ जा रही थोड़ी सी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये किसके कारण हो रहा है? कोरियोलिस फोर्स के कारण हो रहा है। अब अगर बोला जाए आपसे कि आप अगर पोल की तरफ बढ़ेंगे तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ता है, तो जी हाँ, बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप पोल की तरफ जाएंगे, कोरियोलिस फोर्स का जो प्रभाव है उतनी ही ज़्यादा आपको बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है इक्वेटर पे या भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे 0 रहेगा। तो जी हाँ, कोरियोलिस फोर्स की जो वैल्यू है ये इक्वेटर पे कितनी रहती है? 0 रहती है, ठीक है। तो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है। तो चक्रवात बनने के लिए, साइक्लोन बनने के लिए कंडीशन होती है कोरियोलिस फोर्स का उपस्थित होना। तो कहाँ पे? विषुवत रेखा पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, इसलिए विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनते। दूसरा क्या है बेसिक टर्मिनोलॉजी? जो हवा रहती है, हवा की जो मोशन रहती है वो कैसी रहती है? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहती है। तो जैसे आपने देखा होगा, बोतल में हवा भर दो, ठीक है। बोतल में जब आप हवा भर दोगे और बोतल को जब दबाओगे तो उस पर क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। तो हाई प्रेशर हो गया तो वो हवा क्या निकलेगी? बाहर की तरफ निकलेगी। या बलून को आप फुलाते हैं, ठीक है, और बलून की अगर नोट नहीं लगाते बलून की और ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है कि हवा पूरी उससे निकल जाती है। तो क्यों निकलती है? क्योंकि बलून पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट है, खिंचाव पड़ रहा है ना रबड़ में, तो अंदर की तरफ खींच रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। तो जो अंदर हवा भरी हुई थी वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाएगी, क्योंकि लो प्रेशर है बाहर, ठीक है। तो हवा कहाँ से? उच्च दाब से, हाई प्रेशर से निम्न दाब, लो प्रेशर की ओर गति करती है, ठीक है। ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन में हेल्प करेंगे। अब यह है हमारा साइक्लोन, ठीक है। तो ये हमारा याद रखना, साइक्लोन में लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, बस यही याद रखने लायक चीज़ है और इससे ही आप पूरा कर लेंगे। तो देखो, पहले हम समझ लेते हैं, फिर आपको इधर समझ में आ जाएगा। तो साइक्लोन में मान के चलिए आप, एक सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर का पॉइंट है जो कि आपका लो प्रेशर जोन, ठीक है। अब जैसे कि अभी हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। तो अगर सेंटर में लो प्रेशर है तो आजू बाजू में क्या रहेगा? हाई प्रेशर रहेगा। तो हवाएं कैसी आएंगी? अंदर की तरफ आएंगी ना। तो हवाएं अंदर की तरफ आ गई। अब हम एक और चीज़ पढ़े हैं कि जब भी हमारी कोई चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगी तो कैसी मुड़ जाएगी? कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट पढ़े, याद करिए आप लोग जो अभी हम पढ़े हैं। तो जब भी हमारी कोई चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगी तो कैसी मुड़ जाएगी? राइट साइड मुड़ेगी। तो ये कैसी हो जाएगी? राइट साइड हो जाएगी, ठीक है। इसको हम दूसरे पेन से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा मुड़ जाएगा? ये हमारा राइट साइड मुड़ जाएगा। तो ये हमारा राइट साइड मुड़ गया। जो हवाएं अंदर की तरफ आ रही थी वो राइट साइड मुड़ गई।
और इसके कारण क्या हो गया कि एक सर्कल क्रिएट हो गया, सर्कल क्रिएट हो गया ना ऐसा। तो ये सर्कल कैसा क्रिएट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं हम वामावर्त। तो देखो जब हवाएं अंदर की तरफ आएंगी, जब हवाएं अंदर की तरफ आएंगी तो अपने दाएं साइड मुड़ जाएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो एंटी क्लॉकवाइज संरचना बन जाएगी, क्योंकि सारी हवाएं अंदर जाना चाहती हैं लेकिन एक दूसरे को काउंटर करती हैं, तो क्या एक सर्कल के फॉर्म में चक्कर लगाने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है हमारा साइक्लोन का निर्माण होता है। तो साइक्लोन कब बनता है, जब अंदर लो प्रेशर हो, लो प्रेशर होगा तो बाहर से हवाएं अंदर की तरफ आएंगी, और अंदर की तरफ आएंगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात है इसलिए राइट साइड मुड़ जाएंगी, टिल्ट हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, वो चक्कर लगाने लगेंगी। तो कैसे चक्कर जो लगाएंगी वो कौन सा लगाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगी। तो प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आपसे जो बनता है, साइक्लोन में अंदर क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो होता है आपका किस दिशा में गति करता है, तो वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, गति करता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब इसका उल्टा ठीक एंटी साइक्लोन हो जाएगा। साइक्लोन में क्या होगा, अंदर हाई प्रेशर जोन होगा, अंदर क्या होगा आपका हाई प्रेशर जोन होगा, तो अंदर हम हाई प्रेशर जोन बना देते हैं। अब इसमें क्या होगा, हवा बाहर जाएंगी तो हवाएं बाहर भेज देते हैं, ठीक है, तो ये हवाएं हमारी बाहर चली गई। अब इसमें क्या होगा कि कैसी मुड़ेंगी हवाएं, इसमें भी हवाएं दाएं तरफ मुड़ेंगी, तो यहाँ पे दाएं तरफ ऐसी मुड़ जाएंगी, यहाँ पे दाएं तरफ ऐसी मुड़ जाएंगी। तो इसमें जो चक्कर लगेगा वो कैसा लगेगा, इसमें चक्कर ऐसा लगेगा। तो ये चक्कर कैसा है, यह चक्कर क्लॉकवाइज है, चक्कर कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज या फिर दक्षिणावर्त, ठीक है। तो हमने क्या याद किया अभी तक, सिर्फ दो चीज़ याद करें हैं कि साइक्लोन में अंदर लो प्रेशर जोन बनता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है सेंटर में, और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर जोन या फिर हाई प्रेशर सेंटर क्रिएट होता है एंटी साइक्लोन में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे तो सही हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट पड़ता है वो हवाओं को राइट तरफ टिल्ट कर देता है, तो राइट तरफ मोड़ देंगे हम दोनों दाएं तरफ, ठीक है। तो इससे हमारी दिशा बन जाएगी ए दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक उल्टा क्या होगा, ठीक उल्टा होगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में यही हवा लेफ्ट तरफ मुड़ेगी और यही हवा यहाँ पे राइट तरफ मुड़ने लगेगी, ठीक है। इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ठीक है। अब साइक्लोन क्या होता है, जब किसी स्थान पर लो प्रेशर बनता है तो आसपास की हवा उस और तेज़ी से घूमते हुए जाती है, जिससे साइक्लोन का निर्माण होता है। लो प्रेशर जोन इधर क्रिएट हुआ था तो आसपास की हवा बहुत तेज़ी से इधर आई, और फिर क्या हुआ, कोरियोलिस वर्ष का फोर्स का इफेक्ट पड़ता है तो वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, तो राइट साइड टिल्ट होगी, जिससे क्या करती है वो चक्कर लगाने लगती है। इससे क्या होता है, साइक्लोन का निर्माण होता है, और ऐसे ही एंटी साइक्लोन का निर्माण होता है, ठीक है। अब साइक्लोन की विशेषताएं क्या है, तो जो हम पढ़े हैं ऊपर, लो प्रेशर जोन होना चाहिए पहले तो लो प्रेशर जोन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हवाएं आएंगी वो अंदर की तरफ आएंगी, और फिर क्या है, रोटेशन ऑफ विंड्स होना चाहिए। तो ये किसके कारण होगा, एक कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस में होगा। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो फिर रोटेशन नहीं होगा विंड्स में, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी साइक्लोन की बनने की बात होगी तो वो कैप्रिकॉन पे या फिर कैंसर पे बनेंगे, ठीक है, मकर रेखा पे या फिर कर्क रेखा पे। आपको कभी भी विषुवत रेखा पर साइक्लोन बनते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, साइक्लोन की जो दिशा होती है वो वामावर्त होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में यही दिशा बदल जाएगी और दक्षिणावर्त हो जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। हैवी रेनफॉल जरूरी होता है इसमें, और साइक्लोन बनने के कारण क्या क्या है, तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या करेगा कि जो हवाएं हैं वो वाटर को कैरी करके जा सकेंगी, जिससे क्या होगा कि और ख़तरनाक तरीके का साइक्लोन बनेगा, जो कि खूब ज़्यादा बारिश लेके आता है। और लो प्रेशर फॉर्मेशन होना चाहिए, अंदर सेंटर में लो प्रेशर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस होना चाहिए, इक्वेटर पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। और जैसे हम बात करें कि हाई टेम्परेचर रहेगा तो जो एयर है वो आर्द्र रहेगी, ठीक है, मॉइस्ट रहेगी, आर्द्र हवा रहेगी। साइक्लोन के प्रकार होते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो कि समुद्र में बनते हैं, तो इनमें हरिकेन और टाइफून हैं जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके के हैं। और दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन, जो कि मध्य अक्षांशों में बनते हैं, जो कि 50 से 66 के बीच बनते हैं, ठीक है, 50 अक्षांश से 66 डिग्री अक्षांश तक, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एंटी साइक्लोन पे। तो एंटी साइक्लोन जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे कि हाई प्रेशर सेंटर होता है इधर पे, तो क्या होता है, हवाएं बाहर की तरफ जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी राइट साइड मुड़ जाती हैं। राइट साइड मुड़ जाएंगी तो ऐसी मुड़ेंगी, और ऐसी मुड़ जाएंगी, और ऐसी ऐसी, तो इससे क्या होगा, सर्कल ऐसा बनेगा। तो इसकी जो दिशा हो जाती है वो दक्षिणावर्त हो जाती है, गति जो हो जाती है ना
वो दक्षिणावर्त हो जाती है आपकी, ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाती है। हवा केंद्र से बाहर की ओर फैलती हैं, जिससे एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। एंटी साइक्लोन की विशेषता क्या है? वही उसका ठीक उल्टा। तो हाई प्रेशर होता है तो हवाएं बाहर की तरफ जाएंगी। सिंपल सी बात है कि हम इधर बीच में क्या करेंगे, इधर बीच में खूब प्रेशर लगाएंगे तो हवाएं क्या यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इस चीज़ को, एक ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही आसान है, अदरवाइज याद करके आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम समझने पर जोर देंगे। तो हाई प्रेशर जोन होता है, हाई प्रेशर जोन होता है तो हवाएं बाहर की तरफ फैलेंगी, ठीक है, हवाएं बाहर की तरफ फैलेंगी और रोटेशन ऑफ विंड्स होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे होता है? कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। जैसे ही हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाता है, तो रोटेशन ऑफ विंड्स उतना ही तीव्र होता जाता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एंटी साइक्लोन की दिशा रहेगी वो कौन सी रहेगी? दक्षिणावर्त रहेगी, क्लॉकवाइज। और सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगी आपकी वामावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लियर वेदर हो रहा है, इसमें मौसम कैसा रहता है आपका? स्वच्छ मौसम रहता है। अब देख लेते हैं, हम बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा समझने में। ये टेबल है, अगर आप इतना ही याद रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो यही याद रखना है, अगर आप थोड़ा अच्छे से समझते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, बाकी चीज़ें आप बना लेंगे, ठीक है। तो प्रेशर कैसा होता है? साइक्लोन में होता है लो प्रेशर और एंटी साइक्लोन में होता है हाई प्रेशर, ठीक है, सेंटर में। विंड डायरेक्शन क्या होती है? अब लो प्रेशर रहेगा तो अंदर की तरफ हवाएं आएंगी, तो केंद्र की ओर हवाएं आएंगी, ठीक है। और इधर पे हाई प्रेशर रहेगा सेंटर में, तो बाहर की तरफ हवाएं जाएंगी, केंद्र से दूर जाएंगी। वेदर कैसा रहता है? तो इसमें बरसात और तूफान अधिक रहता है, रेनी और स्टॉर्मी मिलता है किसमें? साइक्लोन में। और इसमें साफ मौसम रहता है, क्लियर वेदर रहता है किसमें? एंटी साइक्लोन में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें अगर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जनरली, तो चक्रवात कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब वामावर्त होता है। कैसा होता है आपका? वामावर्त बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। और ये कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है, मतलब दक्षिणावर्त बोलते हैं इसको। एंटी साइक्लोन कैसा होता है आपका? दक्षिणावर्त। कैसे घूमता है? ये ऐसे घूमता है, और ये कैसे घूमते हैं? ये ऐसे घूमते हैं, ठीक है। और अगर इसकी सदर्न हेमिस्फीयर की बात करी जाए तो कैसा घूमता है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणावर्त और ये हो जाएगा वामावर्त, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कभी और किसी टॉपिक में कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।